पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कल होने वाले एशिया कप के मैच में रेफरी कौन होगा, अब तक फैसला ना हो सका। एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो एशिया कप के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मामला सुलझाने के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। पायक्रॉफ्ट को पूरे टूर्नामेंट के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से हटाने की तजवीज़ पर गौर जारी है। पाकिस्तान के मैचेस में पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी को लिखे खत में एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। पायक्रॉफ्ट ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि टॉस पर शेक हैंड नहीं होगा। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि शेक हैंड न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। मारूफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष राय ने कहा है कि पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुताबिक नहीं खेला गया। जैसे नस्ल परस्ती के दौर में गैर सफ़ेद फॉर्म टीमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलती थीं। अगर कोई टीम किसी मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रूह के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। यह अफसोसनाक बात है कि भारतीय क्रिकेट हुकाम ने हुकूमत के हुक्म पर गैर इखलाकी रवैया अपनाने का कहा। यह सरासर मुनाफकत है कि आप मैच खेलें लेकिन मुखालिफ टीम से मुसाफिहा ना करें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड्स MCC से दरख्वास्त है कि क्रिकेट के मैदान में कशीदगी को रोकें। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए। मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद की शहबाज शरीफ को दौरे रियाद की दावत। शहबाज शरीफ मिस्री सदर फतेह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मिले। गुज़िश्ता रोज़ अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फौरी तौर पर गज़ा में जंग बंदी करवाने का मुतालबा किया। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल और खिलाफी तवक्को था। अरब टीवी को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा कि इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाए हमल इख्तियार करना होगा। वक्त आ चुका है कि गज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहते। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए और बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा कि वो यरगमालियों को मार देंगे। कहा कि बेअमनी का शिकार शहरों में मरलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। शिकागो और न्यू ऑर्लिन्स में नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। उनके हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मुनशियात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुनशियात माफिया अमरीका में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया है, मगर अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ मौजूद हैं। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बड़ा चैलेंज इंतहा पसंद मुस्लिम अक़लियतों का यूरोप की इसराइली पॉलिसी पर असर रसूख है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा।
अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जाहिरियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी, कतर की खुद मुख्तारी की दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार, कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों की शदीद मज़म्मत, खलीज ताउन काउंसिल का मुश्तरका दिफाई निज़ाम को फ़ाल बनाने का आज़म, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान पर मुश्तमिल GCC ने एलामिया में कहा है कि अपने दिफाई मौक़िफ़ का जायज़ा लेने और मुश्तरका दिफाई निज़ाम को फ़ाल करने के लिए मुशावरत पहले ही जारी है। दोहा में जल्द GCC के मुश्तरका फ़ौजी कमान का इजलास होगा। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहदा इंसानी हुकूक़ काउंसिल ने आज जनीवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फ़ज़ाई हमला किया था। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी। गजा पर इसराइली हमले जारी, कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फ़ौज बिल आखिर टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल हो गई। तैयारों से बमबारी भी जारी। इसराइली बमबारी के साए तले हज़ारों फ़लस्तीनी गजा सिटी से इनखला पर मजबूर। गजा सिटी में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 8 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें भी तबाह की गई थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान है। दौरा अक़वाम मुत्तहदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। पाकिस्तानी सफारत खाने का मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज। बलूचिस्तान में केश के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका। ISPR के मुताबिक 5 बहादुर सपूत मादरे वतन पर जान निशावर करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़िला केच में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों को खिराज अक़ीदत, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा कि कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कैप्टन वक़ार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासिर होने वाली मोटरवे M5 मुल्तान से झांगड़ा तक ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे की 2 लेन बुरी तरह मुतासिर हुई। पानी का बहाव कम होने पर लेन की बहाली के लिए काम की रफ्तार को तेज किया जा सकेगा। शुजाबाद में धोंदूवाला बंद टूटने से बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा दी। मुस्तकिल रहायश वाली बस्तियों में सैलाब ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। घर और खेत बुरी तरह मुतासिर। सैलाबी पानी से कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा। धोंदूवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के लिए काम जारी है। CPO मुल्तान के मुताबिक उच्च शरीफ रोड में शगाफ डालने से मुतासिर होने वाली आबादियों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली और उन्हें खुराक पहुंचाने का काम भी जारी है। DGPDM पंजाब ने कहा है कि इस साल मजमूई तौर पर गैर मुतवक्की बारिशें हुई। सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए टीम तश्कील दी जा चुकी है। सर्वे के बाद सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का 30 रोज़ में अजाला किया जाएगा। मियाँ मेरा कोई नहीं थे, बच्चे मेरे को 4 हैं, साडा सारा भी कोई नहीं था, मूर्त सवा साडा कोई भी नहीं। एक मेरा बच्चा मजदूर है ते दूसरा बिल्कुल ही छोटा है। उन्हें जो जांच नहीं कमाने दी, मैं किवें त्यार ला के आउणी है, तो मैं किवें कमाने। सैलाबी रैले मंडी बहाउद्दीन की बेवा के बेटे और घर के वाहिद कफील को भी बहा ले गए। बेवा खातून अपने दूसरे मासूम बेटे के साथ दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहती हैं कि शौहर के जाने के बाद तैमूर ही सहारा था, अब उसके बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है।
सारे बेड सोफे वगैरह मशीनरी टोटली मकसद एक घर का जो पोर्शन का सामान था ना मुकम्मल वो सारा ही मकसद इस तरह ख़राब हो गया। हमने अपनी जानें बचाई हैं कि चलो चीज़ें को छोड़ो, अब चीज़ें उठाएंगे तो पानी तो सर पे आ गया, तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ी हैं। ना चारपाई ना बिस्तरा कोई चीज़ भी नहीं, साढ़े को तो अपने खाने बर्तन भी नहीं रह गए। सिस्टर का सामान बनाया था वही ज़ाया हो गया, सब फर्नीचर हम सड़क पर बैठे हुए। दरियाए रावी के सैलाबी पानी से मुतासर लाहौर के इलाकों बाबू साबू और चूंग में पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन अब भी बहुत से घरों से पानी मुकम्मल नहीं निकल सका। सैलाबी पानी के बायस घर की कोई चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। मुतासरीन का कहना है कि ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना बहुत मुश्किल है। पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1112 की कश्तियों पर आलीपुर के लिए राशन, टेंट, साफ पानी रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बैत नूरवाला, कोटला आगर, कंड्रियाल समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और उकाड़ा में बारिशें मुतवक्के हैं। PDM पंजाब का कहना है कि 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में बहाव में इजाफे का इम्कान है। KP में ग्लेशियाई झीलें फटने के खदशे पर अलर्ट जारी। सिंध के साहली इलाकों और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दरियाई सिंध में गुड्डू के बाद सक्कर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 5,71,000 क्यूसिक हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 33,000 क्यूसिक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरियाई सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर आने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। मंदिर को आने वाले यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सक्कर के मुताबिक साधु बेला मंदिर की सीढ़ियों और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूबा हुआ है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,24,000 क्यूसिक हो चुकी है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। दरियाई सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चांचड़ा शरीफ पर पानी की सतह मजीद कम होकर 11 फुट पर आ गई है। दरियाई चुनाव में पंचनद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,34,000 क्यूसिक है। सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब मौजूद। हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि गुड्डू और सक्खर पर ऊंचे दर्जे का और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। हुकूमत सिंध हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज और मवेशियों की देखभाल का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। आज से डीजल की कीमत में ₹2.78 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तस्दीक। एक केस शिमाली वजीरिस्तान से और दूसरा लकी मरवत से रिपोर्ट हुआ। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। 18 केसेस खैबर पख्तूनख्वा, 6 सिंध, 1 पंजाब और 1 गिलगित बल्तिस्तान से सामने आए। पंजाब में तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को अंडरग्राउंड टैंक लाजमी बनाना होंगे। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने हर घर में 3 खानों वाला टैंक और सोसाइटी सतह पर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया है। डीजी माहौलियात का कहना है कि बगैर ट्रीट शुदा सीवरेज का पानी ज़ेरे ज़मीन पानी और आबी ज़खायर को आलूदा कर रहा है। महकमा माहौलियात के फील्ड अफसरान का हाउसिंग सोसाइटीज़ में सेप्टिक टैंक बनाने पर निगरानी की हिदायत कर दी। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बाद कस्टम वसूलियों में इजाफा हुआ। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में किए गए दावे दुरुस्त नहीं हैं। FBI हुकाम का कहना है कि जिन अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई है उनकी अगले ग्रेड में तरक्की नहीं हुई थी। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं हुई। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।
चेयरमैन एफपीआर का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में एक एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। फेक आईडीज के जरिए गाड़ियों के क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कस्टम्स की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों और टैक्स चोरी में 3 महीने में 100 अरब रुपए का मुमकिन नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद के करीब नया केपी हाउस तामीर करने का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकनियाल जिला हरीपुर में केपी हाउस की तामीर का मंसूबा मंजूर कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक केपी हाउस की तामीर पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। 25 करोड़ रुपए माली साल 2025-26 में मुख्तस। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को जमीन की निशानदेही की हिदायत कर दी गई। चीफ इंजीनियर ईस्ट, सेक्रेटरी कमिश्नर हजारा डिवीजन और दीगर महकमों को कार्रवाई के लिए हिदायत। नया पख्तूनख्वा हाउस केपी हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट की मुसाफत पर होगा। सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से रोकने पर सिख यात्रियों का शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान से मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? भारतीय पंजाब में ऑपोजिशन जमातों और सिख मजहबी रहनुमाओं की भारतीय हुकूमत की एडवाइजरी की मजम्मत। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का कहना है कि मरकजी हुकूमत को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। पाक भारत क्रिकेट मैच हो सकते हैं तो सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से क्यों रोक रहे हैं? साबिक रुकन लोकसभा सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि करतारपुर तक रसाई न देने से मजहबी जज्बात मजरू होंगे। भारतीय वजारत दाखिला ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के करीब नाले पर तजावुजात से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नाले से तजावुजात के खात्मे और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आने वालों के लिए पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की पार्किंग मुत्तसिल नाले पर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आने वाले लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल वहीं पार्क करते हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई। मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान एएसएफ के मुताबिक जद्दा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 108 कैप्सूल बरामद हुए। कैप्सूल्स में 1 किलोग्राम से जायद आइस हेरोइन छुपाई गई थी। गिरफ्तार मुसाफिर को इब्तदाई तफ्तीश के बाद एएनएफ के हवाले कर दिया गया। कराची कोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछगछ की जा रही है। जहांजेब के अहले खाना का कहना है कि अभी कुछ तफसील नहीं बता सकते। जहांजेब की हालत अभी कुछ बताने जैसी नहीं। फीडर नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करने पर नेपरा ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 5 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा ने फीडर नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग से मना कर रखा है। हेस्को पर 4 अप्रैल 2024 से यौमिया 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अमीर कतर ने कहा कि ग्रेट इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरक़ वुस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारियत से नहीं बचा। कतर पर हमले का मकसद गजा नस्ल कुशी रुकवाने की कोशिशों को सबूताश करना था। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर ली हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल की जारियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज़ है। दोहरा मायार तर्क करना होगा। अरब सरबराह हंगामी इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान शरीक हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और जनूबी अफ्रीका की कप्तान ने सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक अच्छा मौका करार दिया। PCB के मुताबिक शायकीन कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुफ्त मैच देख सकेंगे। सीरीज के तमाम मैचेस में शायकीन को बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी, लेकिन कौमी शनाख्ती कार्ड हमराह लाना लाजमी है।
एशिया कप में ग्रुप बी के मैच में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। कल खेले गए मैच में श्रीलंका ने हांगकांग और यूएई ने ओमान को शिकस्त दी। और एमी अवार्ड्स के दौरान कई फनकारों ने गजा के अवाम के साथ इजहार एकजुहती किया। अवार्ड्स विनर कॉमेडी सीरीज हैक्स की अदाकारा हैना ने स्टेज पर खिताब करते हुए फ्री पैलेस्टीन कहा। हिस्पानवी अदाकार जेवियर बार्डन ने रेड कारपेट पर फ़लस्तीनी कफाया पहनकर तवज्जो हासिल की और कहा कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ खड़े नहीं हो सकते। इस तरह मेगन स्टैल्टन ने भी अपने बैग में सीज़ फायर लिखा हुआ था।